जी स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स एनालिसिस का जो सा है इसकी आवाज़ अगर कम करें तो शायद शायद थोड़ा, लेकिन वो तो फिर अपनी आवाज़ कम हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ्रंटियर वाला टॉपिक ख़त्म किया। फ्रंटियर के थ्योरम्स, इक्वेशन, डेफिनेशन, एवरीथिंग जो है वो हमने कर लिया। आज हमने फ्रंटियर का कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना है। मतलब इसमें टर्म्स बेसिकली जैसे नया टॉपिक नाइबरहुड। नाइबरहुड की अब डेफिनेशन सीखेंगे, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इसको थ्योरम करेंगे। ठीक है। अब इससे पहले जो सी टिपोलॉजी के हवाले से जो अच्छा टिपोलॉजी की जो सी भी हमने टर्म डिस्कस करनी होती है उसमें कैसे होता है कि एक्स कोई गिवन सेट होता है। नाम जनरल में एक्स हो गया, अदरवाइज कोई भी सेट हो सकता है, जैसे आर हो सकता है, आर क्यूब हो सकता है, आर स्केयर हो सकता है। ठीक है, कोई चले कोई सेट गिवन है उसको मतलब जनरल में एक्स कह दिया। ठीक, उस पर टोपोलॉजी बनी होती है। फिर उसके किस कोई एस उस एक्स का कोई सबसेट होता है जिस पे हमने कोई जैसे कुछ टर्म्स हमने सीखी, इंटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर, ठीक है, प्लेयर, ठीक है, फ्रंटियर। ठीक है, ये सारा कोई एक्स का कोई सबसेट होता है, उस पर उस सबसेट पे हमने उसकी वो कुछ टर्म्स में उनकी डेफिनेशन सीखी, फिर उन पे एक सबसेट पे या दो सबसेट पे थ्योरम डिस्कस किए। लेकिन आज की दो जो टर्म्स है, जो टॉपिक है वो क्या है, नाइबरहुड। ये एक्स के कोई सी सबसेट पे नहीं होगी। इसकी अब डेफिनेशन, फिर इसके जो क्वेश्चन और फिर थ्योरम भी होंगे, ये किस तरह से होंगे। एक्स के हर मतलब एक्स के एलिमेंट को टारगेट किया जाएगा। एक्स के जिस पे टोपोलॉजी बनी होगी उस एक्स के उस एक्स मतलब जो सा सेट कैपिटल मतलब नाम सेट, मतलब उस एक्स का कोई एलिमेंट है जैसे ए एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स। ठीक है, ए बिलोंग टू एक्स, बी बिलोंग टू एक्स। उस एक्स के सेट जिस पे टोपोलॉजी बनी उस के एलिमेंट उसके एलिमेंट के नाइबरहुड की हम बात करेंगे। मतलब क्या है, एक्स जो सेट है जिस पे टोपोलॉजी बनी हुई है उस सेट के हर एलिमेंट, जैसे चले डेफिनेशन सीखने के लिए एक एलिमेंट पकड़ा, फिर उस पे नाइबरहुड पे हम बात करेंगे, उसकी उस पॉइंट पे उसकी डेफिनेशन सीखेंगे, फिर दूसरे के लिए अलग से नाइबरहुड डेफिनेशन जनरल में किसी एक पॉइंट पे हम करेंगे ना। ठीक है, फिर आप जब नाइबरहुड की फिर थ्योरम भी करेंगे, फिर वो एक्स के सबसेट पे नहीं होगा, एक्स के एलिमेंट के नाइबरहुड की बात होगी, वही उसकी डेफिनेशन होगी, फिर नाइबरहुड सिस्टम और फिर वो थ्योरम भी उसके एलिमेंट पे। तो सीखते हैं नाइबरहुड। नाइबरहुड क्या होता है टोपोलॉजी में। एक्स सेट है, फिर उस पर टोपोलॉजी बनी हुई है, जैसे ऐसे ही कहते हैं कि एक्स स्टार इज टोपोलॉजिकल स्पेस। डेली मतलब जब भी कोई टोपोलॉजी का टॉपिक है कोई हम करते हैं टर्म्स थ्योरम, ये ऐसे ही हमें लिखना होता है। ठीक है, एक्स स्टार इज टोपोलॉजिकल स्पेस मतलब क्या कि एक्स सेट होता है, उस पे टोपोलॉजी बनी होती है, फिर उसका कोई सबसेट लेके, ये चले अब तो सबसेट की बात ही नहीं है, एक्स स्टार इज टोपोलॉजिकल स्पेस। अब चूंकि अब उस एक्स के एलिमेंट नाइबरहुड की डेफिनेशन उसके एलिमेंट के रेफरेंस से होगी, मतलब उसके एलिमेंट के नाइबरहुड की बात होगी। इस वजह से हम कहेंगे एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स। ठीक, मतलब उस एक्स का एलिमेंट लिया एक्स नॉट। अब इस एक्स नॉट के नाइबरहुड की हम बात करेंगे, इस एक्स नॉट के नाइबरहुड की डेफिनेशन हम करेंगे। वो फिर मतलब जनरल में हम एक्स नॉट के नाइबरहुड की डेफिनेशन, वो फिर एक्स नॉट मतलब कोई भी उस एक्स का एलिमेंट है उसके नाइबरहुड की डेफिनेशन ऐसे ही होगी। ठीक है, एंड अच्छा नाइबरहुड होगा क्या वो, जैसे पीछे भी किया हमने कोलेयर, इंटीरियर, फ्रंटियर, वो होते कोई सेट ही हैं। ठीक है, देखे ना, जैसे अगर ए सब सेट है तो उसके फिर इंटीरियर की बात करिए, इंटीरियर जो आएगा वो भी फिर कोई सेट, जो आंसर आएगा वो भी कोई सेट होगा। ठीक है, इसी तरह से फ्रंटियर। ठीक है, मतलब फ्रंटियर क्या है, वो किसी सेट एक्स के सब सेट का फ्रंटियर, वो फिर खुद कोई सेट आएगा, फिर कभी वो क्लोज होगा, कभी ओपन होगा, कभी मतलब ऐसे कहीं एक्स का कोई सबसेट होगा। पर अभी यहाँ पे क्या है, एक्स नॉट उसका एलिमेंट है, एक्स का कोई भी एलिमेंट वहां से पकड़ा, यानी एक्स का कोई भी वहां से एलिमेंट पकड़ा एक्स नॉट, इस एक्स नॉट के नाइबरहुड की हम बात कर रहे हैं। इस एक्स नॉट के नाइबरहुड की डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। वो जो इस एक्स नॉट का नाइबरहुड होगा वो खुद सेट होगा। जो नाइबरहुड की बात हम कर रहे हैं, जो नाइबरहुड को डेफिनेशन हम सीखना चाह रहे हैं, वो एक्स नॉट मतलब एक्स का एलिमेंट है, एक्स जिस पे टोपोलॉजी बनी उसका एलिमेंट है, उसके नाइबरहुड की डेफिनेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। वो जो आंसर होगा एक्स नॉट का नाइबरहुड, जो आंसर होगा वो खुद आंसर जो है ना वो सेट होगा। मतलब जैसे पीछे भी जैसे ए का कोलेयर, जैसे वो एक खुद एक्स का सबसेट है, फिर ए का कोलेयर फिर कोई सेट आएगा,
ठीक है। इस तरह इंटीरियर भी किसी एक है तो वो ये सेट कोई आएगा, फिर कोई बड़ा आएगा छोटा आएगा, वो हर एक का अपना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स नॉट उस एक्स का एलिमेंट है, उसके नाइबरहुड की डेफिनेशन हम करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। वो जो आंसर होगा वो खुद सेट होगा। वो क्या है जी, एन क्या है, कोई सेट होगा, सब सेट ऑफ है, यानी जो भी कोई सेट, ये जो अच्छा पीछे जो भी हमने करी, प्लेयर, इंटीरियर, फ्रंटियर, ठीक है, एक्सटीरियर, जो भी किए, जो आंसर जो भी कोई सेट आंसर आना है ना, ठीक है, वो जो चूंकि हमारे पास ग्राउंड सेट तो एक्स होता है ना, इस तरह भी हम पीछे मतलब हमने कोई थ्योरम में बात करी, ग्राउंड सेट तो हमारे पास एक्स है, जो भी कोई आंसर आना है उस एक्स में से ही कोई आना है, उसका कोई उसका सबसेट आए, पूरा वो आ जाए उसकी, इस तरह कर लिहाजा ये जो है ना है, ठीक है, क्योंकि टोपोलॉजी पे एक्स पे बनी हुई है। अब एक्स नॉट उसका कोई एलिमेंट लिया, उसके नाइबरहुड की डेफिनेशन पे हम बात कर रहे हैं, वो सीखना चाह रहे हैं। ज्यादा वो नाइबरहुड क्या होगा, जो आंसर होगा वो खुद सेट होगा, वो क्या होगा, कोई सेट होगा, वो किस तरह का सेट होगा, एन, एन उसको कह दिया नाइबरहुड के, नाइबरहुड की वजह से। जैसे ग्रुप के लिए हम जी अक्सर लिख देते थे, रिंग के लिए आर लिख देते थे, इस तरह से। ज्यादा यहाँ पे ये एन क्या है, नाइबरहुड होगा, क्या क्या मतलब इसकी कंडीशन क्या है, मतलब जो होगा क्या, सबसेट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का कोई सबसेट होगा, होगा ये नाइबरहुड। आपने कंडीशन क्या है कि जिसके नाइबरहुड की बात कर रहे हैं, एक्स नॉट के नाइबरहुड की बात कर रहे हैं, एक्स नॉट से मतलब उस एक्स का एलिमेंट पकड़ा, उस एक्स का एलिमेंट पकड़ा, ए एक्स नॉट, उसके नाइबरहुड की बात कर रहे हैं। वो हमने ये क्या भी दिया कि एन इज नाइबरहुड, मतलब नाइबरहुड कहलाएगा। कंडीशन क्या है, जैसे हमने एलिमेंट पकड़ा ना एक्स नॉट, चले जिन्हें एलिमेंट समझे कोई ए बी सी इस तरह उसाट के लिखे हुए एक्स से, तो जैसे जैसे ए पकड़ा, अब ए के नाइबरहुड की बात कर रहे हैं, वो एक्स नॉट, जैसे अब बी, मतलब वो जनरल में एक्स नॉट होगा, ठीक। अब उसका नाइबरहुड वो एन नाइबरहुड कहलाएगा। कंडीशन क्या है कि वो जिसका नाइबरहुड हमने अभी इसको नाइबरहुड किसका कहा, एक्स नॉट का, मतलब वो जिसका नाइबरहुड हम अभी पे बात कर रहे हैं, वो एक्स नॉट का नाइबरहुड किसको कहा, एन को कहा है। लिहाजा ये एन नाइबरहुड कहलाएगा एक्स नॉट का। कंडीशन क्या फर्दर इसकी डेफिनेशन है कि इफ एक्स नॉट, वो जो से एक्स नॉट है, बिलोंग टू एनी ओपन सेट, ठीक है, मतलब ये नहीं वहाँ या मतलब वो लिखना ना वर्ड्स में, उसमें तो वर्ड्स में इधर उधर कोई नहीं है, कोई वो ऐसा नहीं, कोई सेंटेंस की तो बात नहीं, कि वो जो सा एक्स नॉट है, जो एक्स नॉट है, जिसका नाइबरहुड हमने इसको कहा है, मतलब अभी कह रहे हैं कि नाइबरहुड कहलाएगा, क्या कंडीशन है, वो जो सा एक्स नॉट है ओपन सेट में हो, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू, यू कह दे, बीटा कह दे, अल्फा कह दे, ठीक है, बी आई वगैरह जैसे लिखते होते हैं कभी ओपन सेट, ओ यू, मतलब वो जो सेट नॉट है वो किसी मतलब क्या ओपन सेट वहां पे जिस ओपन सेट में वो हो, मतलब क्या कंडीशन क्या है, ये एन कहलाएगा नाइबरहुड ऑफ एक्स नॉट कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू satisfying these condition, satisfying these condition, satisfying this condition, ये कंडीशन है। जिस देखे ना, इसको हमने कहा है नाइबरहुड, हमने आज इसमें वो इसकी आवाज है, ये इसको लैपटॉप में शुरू देखते हैं, इसका कोई टेक्निकल फॉल्ट है, देखते हैं। ये जो सा एन जो सा है, इसको नाइबरहुड के कहा है, कहेंगे नाइबरहुड क्या लाएगा, एक्स नॉट का नाइबरहुड क्या लाएगा, मतलब जिसका नाइबरहुड हम फाइंड करना चाह रहे हैं एक्स नॉट का, ये नाइबरहुड क्या लाएगा इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। क्या कंडीशन देखें, वो जिसको उसका नाइबरहुड कह रहे हैं, मतलब एन को नाइबरहुड का एक्स नॉट का, एक्स नॉट की मतलब किसी ओपन सेट में हो, बेसिकली तो टारगेट तो ये किया ना, वहां पे एक्स का कोई हमने एलिमेंट पकड़ा, एक्स का कोई हमने एलिमेंट पकड़ा, उसके नाइबरहुड की बात कर रहे हैं, उसके नाइबरहुड की डेफिनेशन सीखना चाह रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। लिहाजा कहा कि ये एन नाइबरहुड कहलाएगा। ये एन क्या होगा, एक्स का कोई ना कोई सबसेट होगा, ओपन है, क्लोज है, डजंट मैटर, मतलब एक्स का सबसेट। क्या कंडीशन है कि ये किसी ओपन सेट में बिलोंग करता हो, जिस ओपन सेट में बिलोंग करता हो, मतलब छोटे, मतलब फर्ज किया वो दो तीन ओपन सेट्स में है, फर्ज किया ये दो तीन ओपन सेट में है, वो वाला ओपन सेट लेना जिस जो उन ओपन सेट्स में से छोटा है, वहां पे स्मॉल लिखना नेसेसरी नहीं है, मतलब एक्स बिलोंग टू दिस, ठीक, जैसे मतलब जैसे ए, मतलब वो जैसे एक्स नॉट वो एलिमेंट है ना, जैसे ए एलिमेंट, वो फर्ज किया इस ओपन सेट में भी है, इसमें भी है, इसमें भी, फिर वो देखना है कि कौन से छोटे ओपन सेट में है, वो कौन से छोटे ओपन सेट में है, जैसे यू, यू नाम दिया ना, मतलब कोई ओपन सेट,
फर्ज क्या 3-4 ओपन सेट्स में है तो हम स्मॉल वाले ओपन सेट की यहाँ पे बात करेंगे। जिस ओपन सेट में उससे बड़े बड़े जितने भी उस एक्स के सबसेट बनते हैं वो नाइबरहुड कहलाते हैं उस पॉइंट के। सिंपल। जी हाँ दिया, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, मतलब जैसे नेट वगैरह का इशू। जैसे देखें लैपटॉप में यहाँ पे वो साउंड का इशू है, ये तो टेक्निकल पार्ट है, देखते हैं इसका। जी बताएं, होगी जी आप बताएं दरीरा। ये लास्ट से तो रिपीट कीजिएगा। जी आदिया, आप वो डिस्कनेक्ट हो गई थी आपका नेट वगैरह। जी आप देखें, मैंने बड़ी डेप्थ में जाके आपको कोशिश की है। देखिए मैं रिपीट करता हूँ बात कि एक्स सेट है, उसमें टोपोलॉजी बनी हुई है, ठीक है। अब ऐसा भी हम करेंगे ना, एक्स सेट है टोपोलॉजी से बनी हुई है, ठीक है। और जैसे अक्सर टर्म्स डेफिनेशन या फिर थ्योरम वगैरह जो हम करते हैं वो सेट्स के सब सेट होता है कोई, फिर उस पर उसकी डेफिनेशन क्लियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, फ्रंटियर वगैरह। लेकिन आज जो हम ये डेफिनेशन जो सा वो टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं ये एक्स के सब सेट पे नहीं, मतलब वो डिस्कस या डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे, हम बात कर रहे ये उस एक्स का कोई पॉइंट, जैसे बारी बारी सारे पॉइंट की बात हम करेंगे फिर नाइबरहुड फाइंड करना। डेफिनेशन के लिए तो फिर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, जैसे वो एक्स नॉट दिया, ये क्या जी एक्स का टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स नॉट एक्स का कोई एलिमेंट है जिसके नाइबरहुड की हम बात कर रहे हैं, जिसके नाइबरहुड की बात हम कर रहे हैं, जिसके नाइबरहुड को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके नाइबरहुड को हम सीखना चाह रहे हैं। कहा है कि ये एन उसका नाइबरहुड कहलाएगा, ये एन उसका नाइबरहुड कहलाएगा। मतलब जैसे नाइबरहुड उसको मतलब नाइबरहुड की वजह से एन लिख दिया। नाम जैसे सेटों को देना तो अपने पास दे सकते हैं, तो जैसे ग्रुप में जी का नाम दे देते हैं, रिंग में आर का नाम दे देते ऐसे। तो ये हो गया जी एंड ये नाइबरहुड कहलाएगा इफ सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन। क्या कंडीशन है? इफ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट U containing x naught satisfying this condition। मतलब कोई ओपन सेट हमें ढूंढना है पहले टोपोलॉजी में से, लेकिन टोपोलॉजी के जो एलिमेंट होते हैं उनको ओपन सेट कहते हैं, तो वो x नॉट उस ओपन सेट में होना चाहिए। और वो ओपन सेट फर्स्ट क्या 3-4 में हो, फर्स्ट क्या 3-4 में हो, तो फिर वो छोटे वाले ओपन सेट की हम यहाँ पे बात करते होते हैं, छोटे वाला ओपन सेट। फिर उससे बड़े बड़े जो भी, उससे बड़े बड़े ओपन सेट खुद से बना लेने। फिर हमने फिर सॉरी उससे बड़े बड़े सब सेट बना लेने एक्स के, ओपन सेट की फिर नहीं बात करेंगे। ये वाला ओपन सेट होना चाहिए। फर्स्ट क्या वो एक्स नॉट 2-3 ओपन सेट में है, ये वाला एक्स नॉट 2-3 ओपन सेट्स में है। फिर वहां यहाँ पे वो लिखेंगे जो स्मॉल वाला ओपन सेट होगा जिसमें वो एक्स नॉट हो। फर्स्ट क्या एक्स नॉट है इस ओपन सेट में भी है, इसमें भी है, किसी और में भी है, फिर उनमें से वो वाला ओपन सेट लेंगे जो स्मॉल वाला हो। स्मॉल यहाँ पे मेंशन लिखना नहीं है नेसेसरी, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट ये है, मतलब आप ये मतलब अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख दें तो कोई ये नहीं कहेगा गलत लिखा है ऐसे, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट जैसे कि यहाँ पे ये उनमें से स्मॉल लेने हैं। फर्स्ट क्या 3-4 वो सेट्स में ओपन सेट्स में है, फिर उनमें से जो छोटा वो यहाँ पे लिखेंगे होगा। तो जैसे 2-3-4 में है हम वो इधर वो लिखेंगे जिस छोटे सेट, जिस छोटे ओपन सेट में है ये वाला ओपन सेट होना चाहिए। लेकिन ये वाले खुद बनाने हैं उससे बड़े बड़े सेट, लेकिन ये जो बनाने उनमें भी वो एक्स नॉट हो। मतलब फर्स्ट क्या एक ही बात कर, ए तो इसमें लाजमी हो, मतलब अब लेकिन फिर दूसरी बात ये है जैसे अब इसमें वो होना चाहिए, जैसे वो एक्स नॉट को चले बोला अब उसमें ए बी वगैरह, लेकिन एक बात ये है कि ये जो भी लेना है इससे बड़ा लेने हैं। दूसरी बात ये है कि उसमें वो लाजमी पॉइंट लेना है। जैसे फर्स्ट क्या सिर्फ इसमें ए हो, ठीक है। फर्स्ट क्या ये है, चलो यूं बात करो, फर्स्ट क्या ये ए है और यहाँ पे ए बी है। अब इसमें इस इधर जो भी लिखेंगे ना उससे बड़े या इक्वल, छोटे नहीं लिख सकते। मतलब वो ये लाजमी उसमें, जैसे ए बी दोबारा लिख देंगे इधर, फिर लिख देंगे ए बी सी, फिर लिख देंगे ए सी, क्योंकि ए सी नहीं लिख सकते क्योंकि वो इससे बड़ा होना जरूरी है, ये वाला इससे बड़ा होना जरूरी है। फर्स्ट क्या इधर ये पॉइंट होता है और इधर वो ओपन सेट होता है, सिर्फ उसमें ए होता, फिर ए से बाद जाएगा ए बी, ए खाली, ए सी, ए बी सी, इस तरह, मतलब उसमें उससे बड़े बड़े, ठीक। तो फिर अभी हम एक एग्जांपल्स करते हैं फिर और ज़रा क्लियर हो जाएगा। जैसे फिर अभी ये इसकी डेफिनेशन में थोड़ा एडिशनल एन जो है ना वो खुद क्या कहलाता है, नाइबरहुड कहलाता है किसका, ऑफ एक्स नॉट। एन इज कॉल्ड नाइबरहुड ऑफ एक्स नॉट, ठीक, नाइबरहुड ऑफ एक्स नॉट। वो क्या कहलाएगा, एक्स नॉट का नाइबरहुड कहलाएगा। एंड ये वाला जी एन एक्स नॉट वो तो हो गया ना जनरल में, वो जो एन आगे लिखे जितने भी हैं बस क्या आगे देखें ना, ये अब यहाँ पे तो खाली एक एन लिखा है, 3-4 हो सकते हैं ये जो लिखे होंगे ना, मतलब उससे बड़े बड़े जैसे मैंने बोला ए बी सी, ठीक है, ए सी फर्स्ट क्या वहाँ पे ए है,
तो यहाँ पे जो भी होंगे वो नाइबरहुड कहलाएंगे उस पॉइंट के, ठीक है। लेकिन आप उस सारे नाइबरहुड को एक सेट में लिख दें, एक सेट में लिख दें, वो कहलाता है नाइबरहुड सिस्टम, वो कहलाता है नाइबरहुड सिस्टम। उसको यूं करके लिखा जाए, एन एक्स नॉट इज कॉल्ड नाइबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स नॉट। वो खाली एक बीच में जितने उसके उससे बड़े हैं ना, जितने उससे बड़े हैं वो नाइबरहुड कहलाएंगे एक्स नॉट के। फिर उनको एक सेट में लिख दिया जाए ना, ऐसे उनको एक सेट में कलेक्ट कर दिया जाए, वो उस एक्स नॉट का नाइबरहुड सिस्टम कहलाता है। नाइबरहुड सिस्टम को यूं करके डिनोट करते हैं ऐसे, मतलब उस पॉइंट का नाइबरहुड सिस्टम, लेकिन उसको फिर एक सेट में लिखना होगा। तो नाइबरहुड सिस्टम जो होता है ना, वो क्या होता है, वो पावर सेट ऑफ एक्स का सबसेट है। मतलब वो पावर सेट का कुछ सबसेट होता है, पूरा पावर सेट नहीं होता, पावर सेट का कोई सबसेट होता है। उसमें ये नेसेसरी नहीं है कि ओपन सेट हो, क्लोज हो, बस मतलब बेसिकली टपालो वो जो सा ये वाला उस एक्स का सबसेट, इन अदर वर्ड जैसे कहते हैं पी ऑफ एक्स का। वो तो एक नाइबरहुड की बात कर रहे हैं ना, वो एक्स का सबसेट हो। फिर उसको जब उन सारे सेट्स को 3-4 नाइबरहुड हैं, उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया जाए। तो पूरे पावर सेट्स में तो वो जैसे फर्स्ट किया 3 वाला तो 8 एलिमेंट होंगे, 2 वाला 4 एलिमेंट होंगे, 4 वाला तो 16 एलिमेंट होंगे। दादा ये उस मतलब उस पावर सेट का कुछ हिस्सा होगा, मतलब पावर सेट का सबसेट। अब एग्जांपल करते हैं फिर और आपका स्ट्रांग हो जाएगा इंशाल्लाह जी। जैसे ये हम जौन सा जी क्या है ABC, मतलब सेट है, मतलब जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक टोपोलॉजी मतलब बनाई जैसे लाइब्रेरी फाइंड करने को भी जैसे क्या क्वेश्चन आए हैं, ठीक। ये कोई सेट है एक्स, ठीक है, उसके 3 एलिमेंट है, टोपोलॉजी हमने बनाई, किस तरह बनाई, एम्प्टी एक्स ए लिया, बी लिया, फिर ए बी, मतलब टोपोलॉजी बनाने की आपकी ग्रिप है, ठीक है जी। अच्छा तो 20 मिनट हो गए। अच्छा ये फिर कोशिश करेंगे फिर ये इसको एंड करके थ्योरम के लिए अलग से वो जैसे छोटी छोटी मीटिंग का ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। उसको सेंड करना, शेयर करना जी। ये टोपोलॉजी बन गई, ठीक है। हमें बात करते हैं ए के नाइबरहुड की बात करते हैं, जैसे जिसके 3 एलिमेंट है ना, डेफिनेशन में जनरल मैक्स नॉट हम बात करेंगे। यहाँ पे आप ए के नाइबरहुड की बात कर लेते हैं, बी के नाइबरहुड की बात कर लेते हैं, सी के नाइबरहुड की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर नाइबरहुड सिस्टम की चलो बात करें चलें। अब ए के नाइबरहुड, ए मतलब वहां से एक्स का एलिमेंट पकड़ा, एक्स का एलिमेंट वहां से उठाया, ठीक है, एक्स एलिमेंट को लिया। अब हमें इसके नाइबरहुड की बात कर रहे हैं, इसके नाइबरहुड की डेफिनेशन सीखना, मतलब फाइंड करना चाह रहे हैं। हम देखेंगे कि ये किस ओपन सेट में है। देखें मैं एक मिसाल की बात करता हूँ, बस कि मैं यहां से इरेज कर देता हूँ। अब ये फिर ए किस में होता, इसमें होता, और किस में होता, ए इसमें होता, मतलब फिर उनमें से छोटा सेट लेना था। अभी जैसे वो ए बिलोंग टू एक्स, मतलब जिस नाइबरहुड की बात करें वो यहाँ पे भी है, दादा वो क्या है, ये वो जो ए है इस एक्स में भी है, मतलब ओपन सेट में देखना है किस किस में है, एक्स वाले इसमें भी है, और ये वाला इसमें भी है, और ये इसमें भी है। फिर इन तीनों में से जो छोटा ओपन सेट है वो ए है। मैंने बोला छोटे ओपन सेट की बात हम मान कर रहे हैं। जैसे फर्ज किया यहाँ पे ये भी ना होता, ये भी ना होता, फिर हम वहां पे एक्स लिखते, ठीक। इस तरह भी कोई एक बार एग्जांपल मैंने लिखी हुआ, ठीक है। चलो ये होगी बात। अब ये किस ओपन सेट में है, ए में है, ये किस ओपन सेट में, ए में है। अब इस ए से बड़े बड़े सेट खुद बनाने हैं, मतलब इसमें चूंकि सिर्फ एक एलिमेंट है, इसके बड़े बड़े इसके सुपर सेट जितने भी बनते हैं, मतलब एक्स से फिर बड़े नहीं ना बनाने, मतलब एलिमेंट फिर एक्स में से बीच में से कोई 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, लेकिन उससे तो बड़े बाहर जाना नहीं था ज्यादा। अरे क्या लिखा हुआ है कौन सा क्या लिखा हुआ है, सर, एक्स ये नीचे ये 2 दफा बिलोंग लिख दिया गलती से, 2 दफा बिलोंग लिखा हुआ, ए बिलोंग टू एक्स, ये बात कर रहे थे, जी बेटा ये बात कर रहे जी थे। सर, अब जी गलती से सर 2 दफा यही। बिलोंग लिखा हुआ जी। बचने के लिए कभी कभी इस तरह कपड़े को यूज करते हैं जी। ये हो गया, चलो ए अब एक्स का एलिमेंट लिया, फिर देखा ये किस ओपन सेट में है, देखें इस एक्स में भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो इन ओपन सेट्स में से ये भी ओपन, देखा सारे ओपन सेट है ना, टोपोलॉजी के एलिमेंट तो ओपन सेट होते हैं। फिर इनमें से ओपन सेट में से छोटा ओपन सेट कौन सा है, ये है, मतलब देख रहे हैं ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो आप ये छोटे ओपन सेट की बात करेंगे, ए बिलोंग टू दिस ओपन सेट, मतलब स्मॉल की जैसे बात करें। फिर इससे बड़े 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 खुद सेट बनाने हैं, इसके सुपर सेट खुद बनाने हैं, इसके सुपर सेट खुद बनाने हैं। वो क्या होगा, ए मतलब एक देखा ना खुद अपने, यानी हर सेट अपना सुपर होता है, हर सेट अपना सब सेट भी होता है, हर सेट अपना सुपर, मतलब वो इक्वल सेंस में आ जाता है ना, ठीक।
मतलब ए से सुपर ए खुद हो गया, फिर ए से सुपर ए हो गया, ए बी वाला हो गया, मतलब ये नहीं सोचना इधर है या नहीं है, वो फिर हम एक्स के सब सेट बना रहे हैं, ए उससे बड़ा, फिर ए बी उससे बड़ा, फिर ए सी उससे बड़ा, मतलब उस इस ओपन सेट से बड़ा, ए सी उससे बड़ा, फिर पूरा एक्स यानी ए बी सी उससे बड़ा। तो ये ना ये इस ए के नाइबरहुड 1 2 3 4, यार एक नाइबरहुड की जो बात है वो ये 4 हैं। इसके नाइबरहुड सिस्टम की बात करेंगे, ए के नाइबरहुड सिस्टम की बात करेंगे, इन चारों को एक सेट में लिख दें। ए के नाइबरहुड ये चारों ए के नाइबरहुड हैं। इन अदर वर्ड्स ये क्या है, n1 है, n2 है, मतलब 4 नाइबरहुड हैं। जी बताएं, जी आलिया बताएं, जी बिरिरा, जी बिरिरा बताएं। जी सर क्लियर है, सर क्लियर। चारों को जितने भी एक उसको एक सेट में लिख देना, नाइबरहुड सिस्टम कहलाएगा उस पॉइंट का। वो भी बात है जी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बी का, बी हम पकड़ते हैं, सी चले, मैंने पहले सी ले लिया, चलो कोई सारों को करना, सी को, सी बिलोंग टू एक्स, मतलब उसके मतलब सारे एलिमेंट मतलब 2 3 में चले 3 ही है तो सारों के कर लेते हैं नाइबरहुड। अब सी का नाइबरहुड की बात करते हैं, सी का नाइबरहुड फाइंड करते हैं, मतलब यानी नाइबरहुड की जो बात करेंगे फिर उसका एलिमेंट लेंगे, बायस तो नहीं लेंगे ना। अब वो सी भी जैसे एक्स करेंगे। अब देखें ये किस ओपन सेट में है, तो सी देखें, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी, सी इसमें तो है ना, सी देखे ना, और किसी में नहीं, लेकिन उससे एक्स में तो है ना, और वो भी तो ओपन सेट है। जी सर। सी मतलब पहले एक्स का एलिमेंट लिया, फिर देखा वो किस ओपन सेट में है, तो यहाँ फिर ओपन की बात करें, वो उधर जैसे उसमें भी था, उसमें भी था, उसमें भी था, फिर उन्होंने से छोटा लिया दादा, फिर ये वो किसी में नहीं, कम से कम उस एक्स में तो है ना, वो भी तो ओपन सेट होता है ना, अरे एक्स में है। और ये इससे फिर बड़े बड़े कौन से हैं, सिर्फ एक्स खुद ही है, मतलब वो सुपर, ज्यादा एक्स से बड़ा फिर सुपर वो एक्स ही होगा। सर जो हम लोग मतलब पहले ए किया, हम लोगों ने ए बिलोंग किया एक्स से, तो वहां पर सर हम लोगों ने ए सी और ए, आप बड़ा लाउड बोलते थे क्या, क्या? सर मैं कह रही हूँ कि हम लोगों ने जो पहले ए के मतलब किया ना, ए बिलोंग तक जो किया था, हाँ मैंने पहले तो तो वहाँ। ए के नाइबरहुड की बात करी, अब हम सी के नाइबरहुड की बात करेंगे, फिर बी के भी कर लेंगे, ये पहले जी सर, मतलब जी वैसे सर वही मैं कह, क्वेश्चन खुद बनाए, ए के नाइबरहुड के। वहां पर सर, अब सर हम वहां पर भी तो जी जी क्या, ए सी नहीं तो है पर, जी जी क्या कह रहे हैं, क्या जी बिरा क्या, ए क्या? सर मैं कह रही हूँ वहां पर भी तो टोपोलॉजी के अंदर हम लोगों ने ए सी नहीं था लिया हुआ सेट। नहीं नहीं, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये क्या, ये वाली बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? जी सर। नहीं कह रहा हूँ, नहीं जी सर यहाँ पे ये जो लिखने हैं ना, ये समझने की कोशिश करें, ये जो लिखने में ये जितने भी जैसे मैंने 4 लिखे हैं, पहली बात ये इस ओपन सेट से बड़े लिखने, मतलब यहाँ पे तो ओपन सेट है, ये ओपन सेट है, इधर जो भी सेट लिखने हैं वो सेट्स के सबसेट बनाने हैं, इससे बड़े या इक्वल लिखने हैं, यहाँ पे ओपन सेट होना जरूरी नहीं है। ये वाले सर इस तरह तो, क्या क्या जी जी सर बताएं। फिर हम लोग मतलब हम लोगों ने जो फिर सी वाले सी बिलोंग किया है, वहां पर जो नेबरहुड बनाने लगे हम लोग सी के, तो हाँ वहां पर ए सी का सेट नहीं आएगा, वहां पर ए सी वाला नहीं आएगा। देखे ना, सी की जो बात कर रही है ना, सी तो देखे ना, पहले तो टोपोलॉजी में जाना है ना, पहले तो देखना वो सी एक्स का एलिमेंट है, मतलब वो मतलब टोपोलॉजी में नहीं गए, जैसे देखे ना यहाँ पे जैसे ए की बात करी, पहले तो हमने बात करी कि वो एक्स का एलिमेंट लिया, मतलब एक्स मीन असल जो सेट है, फिर देखा कि ये ए मतलब उस एक्स का एलिमेंट लिया, फिर देखा किस किस ओपन सेट में, देखे इसमें भी है, ये भी ओपन सेट है, इस ओपन सेट में भी है, उस ओपन सेट में भी है, पहले जो लिया है वो एक्स का जनरल एलिमेंट, वहां से पहले ए को लिया, फिर सी को चले, फिर बी को, बी की बात करेंगे। अभी आपका क्वेश्चन बताएं, क्या नहीं क्लियर, मतलब क्या क्वेश्चन है, सर यहाँ पर मतलब क्या मतलब किस जैसे पॉइंट हम पे हो लोग रहे, किस बात पे जब हो रहे? जब हम लोगों ने नेबरहुड ए के बनाए थे, वहां पर भी तो टोपोलॉजी के अंदर ए सी नहीं था है, तो हम लोगों ने वहां पर यही लिखा तो है। मैं बात कर रहा हूँ ना, कि अगर यहाँ पे जो नाइबरहुड जब बनाने हैं ना, ये वाले बेशक टोपोलॉजी में हो या ना हो, डजंट मैटर, सिर्फ ये वाला टोपोलॉजी में होना चाहिए, ये जिससे बिलोंग करे, ये ये वाला टोपोलॉजी का, मतलब ये तो एक्स का एलिमेंट हो ना, ये तो एक्स का जिस पर, ये वाला सिर्फ ओपन सेट होना चाहिए, मतलब टोपोलॉजी का, ये वाले हो ना हो हमें कोई मसला नहीं, होने ही नहीं है, मतलब ज्यादा होने ही नहीं है, ये हो तो कोई मैटर नहीं,
ये वाले टोपोलॉजी का एलिमेंट हो तो कोई मैटर नहीं, लेकिन होने नहीं, मतलब हमने टारगेट नहीं करना कि एलिमेंट हो। तो हम लोगों ने वहां पर सी जो वो ओपन सेट में नहीं लेना। क्या करें सी का, क्या इधर की बात कर रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं क्या सी? तब जब हम लोग अब नेबरहुड लेने लगे हैं सी का, तो वहां पर हम लोगों ने अच्छा सी सी को के ओपन नेबरहुड को सेट। जरा मुकम्मल हो जाने से फिर अगर आपका क्वेश्चन में हो सकता है वो जो आपके माइंड में क्वेश्चन वो खत्म हो जाएगा। देखना सी पहले तो हमने एक्स का एलिमेंट देखा, मैं है एक्स में, आज चलो सी की बजाय पहले बी, लेकिन वैसे मैंने सी इसलिए लिया है ना तो वो सी एक्स का एलिमेंट, मतलब एक्स के एलिमेंट की भी नेबरहुड की बात करेंगे ना। अब इस सी के नेबरहुड की बात करें। अब सी देखते हैं किस ओपन सेट में है, वो सिर्फ इस ओपन सेट में, और किसी ओपन सेट में है ही नहीं। सी सिर्फ इस ओपन सेट में, और किसी ओपन सेट में है ही नहीं। ज्यादा अब ये ओपन सेट की बात करें, जैसे यहाँ पे हमने ओपन सेट की बात करें, मैंने इधर जैसे ओपन लिखा था ओपन, ठीक है। तो ये अब ये ओपन सेट की बात है, सी इस ओपन सेट, इस ओपन सेट से बड़े बड़े सेट वो चाहे ओपन है नहीं, इसमें हमें कोई मैटर नहीं। अब इस एक्स से बड़ा तो खुद सिर्फ एक्स ही है, वो कुदरती ओपन है। यहाँ पे भी देखे ना, यहाँ पे भी देखे ना, कुछ ओपन थे कुछ नहीं। बात है जी बरीरा, जी बरीरा, जी बरीरा बताएं। जी सर ठीक है। मकसद ये है कि ये पहली बात, या पहले उस शख्स का एलिमेंट लेना है जिसके नेबरहुड की बात करनी है, फिर देखना है कि वो किसी ओपन सेट में है, जिस ओपन सेट में फर्ज के 2 3 में हो, फिर उसमें छोटे ओपन सेट की बात करें, वो तो है ही सिर्फ एक्स उस ओपन सेट में, सिर्फ वो वाला ओपन सेट जिसमें है, और इससे बड़ा फिर सिर्फ यही होगा, और तो कोई है ही नहीं बड़ा बड़ा मीन सुपर। जी क्लियर? सर ये जो सबसे छोटा हम लेते हैं जी जी सेट, उसमें मतलब 2 एलिमेंट भी तो हो सकते हैं ना उसमें। जैसे देखें ना, जैसे अगर जैसे करते, मैंने एग्जांपल दी नहीं थी, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, फर्ज किया यहाँ पे होता ही ना, जैसे वो ए वाली बात है, मैंने कहा यहाँ पे अगर ये होता ही ना तो फिर जी वो सर। लिखते ए बी, यहाँ पे ए बी वो लिखते, फिर ए बी से बड़े बनाते, ए बी मतलब उससे सुपर बनाते, वो खुद बनाने, जी उसमें सर समझ आ गई। ओपन सेट में है या नहीं है, अब वो टोपोलॉजी के एलिमेंट है या नहीं, बताएं। पॉइंट बड़ा सिंपल है, आप ऐसे आप इसमें भरिए। जी बताएं, आगे बताएं, क्लियर कर बताएं आगे। क्लियर है सारा, ठीक है जी। अब क्लियर जैसे है। सी के हमने फाइंड कर लिए, सी चूंकि एक्स का एलिमेंट है, ठीक है। अब उसके ओपन सेट की बात करते हैं, सी के ओपन सेट में सिर्फ एक्स में है, इससे बड़े बड़े अब सेट बनाने हैं, इससे बड़े बड़े सेट बनाने हैं, वो ओपन है या नहीं, एक्स से बड़ा तो सिर्फ एक्स ही हो सकता है, मतलब वो सुपर की बात करते हैं ना, बड़े मीन के वो इक्वल बड़े, सुपर का ऐसा भी होता है, एक्स से सुपर सिर्फ एक्स ही है। अब ये ओपन है तो कुदरती है ना, जैसे यहाँ पे भी देखें ना, जो इससे इसके नेबरहुड 4 थे, लिहाजा सी का नेबरहुड सिर्फ ये एक एक्स है, सी का नेबरहुड क्या है, वो खाली एक्स है, ये अकेला नेबरहुड है, n1 बस, उसमें 4 थे, n1 n2, सी के नेबरहुड सिस्टम की बात जैसे नहीं ना कहीं जल्दी इधर मैं करता हूं, इधर जगह पर ये हो गया सी का नेबरहुड, मतलब ये जैसे एक किस्म का n1 कहलाएगा। इसका नेबरहुड सिस्टम की जैसे बात करेंगे, सी के नेबरहुड सिस्टम की बात करेंगे तो वो अकेला एक्स आएगा, वो क्या आएगा, अकेला एक्स, क्योंकि उसमें से 4 थे, उन चारों को एक सेट में लिखा था, वो नेबरहुड सिस्टम आप एक है, 4 थे, उन चारों को एक सेट में लिख दिया। यहाँ पे सी का नेबरहुड सिर्फ एक है एक्स, उसका नेबरहुड सिस्टम में भी फिर वो अकेला एक्स है, लेकिन उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे तब वो नेबरहुड सिस्टम का। अब बी के नेबरहुड की बात करते हैं, बी के नेबरहुड की बात करेंगे ना, देखें बी किस ओपन सेट में है, देखें बी इस ओपन सेट में भी है, इस ओपन सेट में भी है, और इसमें भी है, तो फिर मैंने छोटे की बात करी, देखें ये छोटा ओपन सेट, पहले जो बात करते हैं ना वो एक्स का एलिमेंट कर, तो लाजिम बात है कि चले एक्स एक ओपन सेट वो है, एक्स ने तो ओपन सेट होना ही होता है क्योंकि वो तुम्हारी तभी होती है। यहाँ पे जो बात कर रहे होते हैं ये ओपन को नहीं बात को देख के बात कर रहे होते हैं, तो वो एक ठीक अलग बात है, एक्स ने ओपन होना होता है, लेकिन हम यहाँ पे जो बात करते हैं वो एक्स का एलिमेंट पकड़ते हैं, ठीक, जिसके नेबरहुड की बात कर रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं किस ओपन सेट में, जैसे एक्स में भी है वो भी ओपन सेट है, फिर वो खाली बी वाले में भी है और ए बी वाले में, उनमें से छोटा ओपन सेट यहाँ पे लिखते हैं, इससे बड़े बड़े फिर सेट बनाते हैं, इससे बड़े बड़े फिर इसके सुपर सेट बनाते हैं, फिर वो ओपन हो या ना हो उसमें हमें कोई मैटर नहीं, हो तो तब भी कोई इशू नहीं, ना हो तब भी कोई, ज्यादा भी नहीं होता, जैसे वो चले वो जैसे एक तत्व था ओपन, जैसे इससे बड़ा ये वाला, ठीक है ये चले ओपन है, इससे फिर बड़ा फिर खुद बनाना है, ए बी वो उधर है ये नहीं, हमें कोई मैटर नहीं, फिर इससे बड़ा क्या है बी सी, मतलब उसमें मतलब उससे बड़े बड़े, इससे बड़े बड़े बनाने,
और पूरा एक्स, वो तो चलो टाइम का मैसेज दिया। तो बोला ना ये एग्जांपल करके, जैसे वो 33 से 34 मिनट भी होगा, फिर अभी मीटिंग एंड करते हैं। ये बताएं दादा, ये बी के नाइबरहुड, दादा बी के नाइबरहुड को एक सिस्टम में लिख देंगे। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट, चले भी बात कर लेते हैं फिर इसके थ्योरम कैसे। ईच ओपन सेट, वो जो जैसे ना वो ये वाले ओपन सेट वाले, each open set is neighborhood of each of its each of its points. ये तो इंग्लिश है। Each open set is a neighborhood of each of its point. वो तो जुबान लड़न खा गई। मतलब कोई भी ओपन सेट है ना, उसके जितने भी होंगे ना, जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे, ठीक, वो अपने हर पॉइंट का नाइबरहुड कहलाएगा। शॉर्ट में हम कहेंगे एक्स हर एक का नाइबरहुड होगा, ठीक है ना। एक्स हर एक का नाइबरहुड होगा, वो ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, जितने भी फर्स्ट केस में। बाकी देखे ना, जैसे देखे ना यहाँ पे भी बात करी थी ना, ए के नाइबरहुड में भी एक्स आया था, सी के नाइबरहुड में भी देखें वो अकेला एक्स ही आया था, बी के नाइबरहुड में भी चले और कोई आए थे, आए नहीं आए थे, कम से कम एक्स तो आया ही है ना, उसमें भी एक्स आया, मतलब वो पूरा एबीसी वाला। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ईच ओपन सेट इज नाइबरहुड ऑफ, नाइबरहुड के शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एनबीएच, इज नाइबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक, चलो अभी मीटिंग ऐड करते हैं। मतलब हमने नेबरहुड की डीपली कोशिश की है, उसकी डेफिनेशन को के साथ एग्जांपल भी करी, और 3 पॉइंट्स वाला सेट दिया, उसके तीनों पॉइंट्स में नेबरहुड की बात करी, और फिर उनके नेबरहुड सिस्टम भी हमने फाइंड कर लिए। अभी मीटिंग एंड करते हैं, फिर एक से के 2 छोटे छोटे थ्योरम करने हैं। मेरा तो ख्याल था कि वो जैसे मैंने लिखा हुआ है तो वो छोटी सी मीटिंग में ही एंड हो जाएगा, लेकिन समटाइम चले वो एक्सप्लेनेशन, मतलब वो आप मतलब डेप्थ में मतलब सीखते हैं तो ठीक है, चले अच्छी बात। ठीक है, अभी फ़ौरन आपने कोई 5 मिनट बाद आ जाना है, 3-4 मिनट बाद।